नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मिलेंगे हमारे नवे नियुक्त संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। तो आप जानते हैं पहले अश्विनी वैष्णव जी थे हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन मोदी 3.0 गवर्नमेंट में हमारा संचार मंत्री चेंज हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नए संचार मंत्री हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ डिटेल्स ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चार्ज लेते वक्त क्या क्या कहा है इस डिपार्टमेंट के बारे में, उनका पैशन क्या है काम करने का, और उसी के बाद वीडियो का अंत में हम लोग देखेंगे कि हम सब जीडीएस भाई बहन का बहुत सारा डिमांड अभी भी बाकी है। तो क्या हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ये आशा कर सकते हैं कि वो हमारा सब डिमांड पूरा करेंगे? जैसा कि बहुत सारा डिमांड हमारा है, जैसे कि जीडीएस को 8 घंटे काम देने का, परमानेंट करने का, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे पेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारा रिक्वेस्ट हमारा है, बहुत सारा डिमांड हमारा है। तो वो सब क्या संचार मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे? तो उनका पैशन ऑफ वर्क क्या करता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कुछ डिटेल्स उनके बारे में सबसे पहले जान लेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल किया है इस बार लोकसभा 2024 चुनाव में। इधर पर आप देख सकते हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, और उन्होंने जीत भी हासिल किया है और अभी उनको सिलेक्ट किया गया है संचार मंत्री के तौर पर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा मिनिस्टर रहेगा। तो आप स्क्रीन पर देखिए 21st पॉइंट पर लिखा है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, वो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि मिनिस्टर ऑफ DNER। तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ही अब से हमारा डिपार्टमेंट का कामकाज संभालेंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी चार्ज ले लिया है। चार्ज लेते वक्त उन्होंने क्या कहा है अब देखेंगे वीडियो में। तो दोस्तों सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। It's indeed my honor that the Prime Minister has given me the responsibility of the Communications Ministry, both the Telecom Division as well as the India Post Division have a tremendous role to play on a global stage as well as on a local stage to enjoin the hearts of millions of people across our country and across the world. Under his leadership, there has been a revolution in this department, and on this day, I vow to persevere and put in my best to ensure that we deliver according to the aspirations of the Prime Minister as well as the 140 crore people across the length and breadth of this country. It is also a little bit like coming full circle for me, because as mentioned, I worked as a junior minister in this department many years ago in 2007, 2008 and 2009, and therefore for me this is also a department with which I have had tremendous emotional ties. It is my sincere effort to ensure that we live up to the expectations of the people of India under the leadership of the Prime Minister. Thank you.
तो दोस्तों, आपने सुना कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने क्या कहा। उनका पैशन और वर्क थोड़ा अलग है और पहले वो सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मोदी 2.0 गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उनके पास था और अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उनको दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी तो अच्छे थे, लेकिन सिंधिया जी भी और भी मेहनत के साथ डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे, हम सबकी डिमांड पूरा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हम सबका बहुत सारा डिमांड है। 12, 24, 36 लागू हो चुका है, लेकिन उससे जीडीएस को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को इसके बारे में और भी ज़्यादा सोचना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है जीडीएस को परमानेंट करना, 8 घंटे का ड्यूटी देना। अगर जीडीएस को 8 घंटे का ड्यूटी दिया जाता है तभी जीडीएस का कुछ अच्छा हो पाएगा, जीडीएस का सैलरी भी बढ़ेगा और जीडीएस का जो और भी सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए वो भी तब मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है, यानी कि पहले इसको ईडी बोला जाता था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, अब जीडीएस बोला जाता है, ग्रामीण डाक सेवक। तो सिंधिया जी से हम सबका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है। सिंधिया जी हम सब के बारे में और भी सोचे और हम सबरी जो डिमांड है वो पूरा करे, यही हम लोग चाहते हैं। तो नया नया चार्ज लिया है, कुछ दिन बाद ही आप देखिएगा कि जो सारा जीडीएस यूनियंस है और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सारे फेडरेशन है उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास बहुत सारे लेटर जाएगा, बहुत सारा एप्लीकेशन जाएगा, डिमांड लेटर भी जाएगा कि आप नए चार्ज लिए हो डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आप हमारा ये सारा जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सबका डिमांड पूरा हो जाए। जीडीएस का बहुत दिनों से जो डिमांड चलते आ रहा है वो पूरा हो जाए और हम भी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाकर ले जाए, यही हम लोग चाहते हैं। तो आज के वीडियो में आप सबने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला, उनके बारे में कुछ डिटेल्स जाने और ये भी जाना कि चार्ज लेते वक्त उन्होंने क्या कहा है डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो ऑल इंडिया टेलीग्राम चैनल है ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।